तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग कथा 12 जो कि है उसे शुरू करते हैं। समुद्र के द्वीप में टिटहरी का एक जोड़ा रहता था। टिटहरी गर्भवती थी। उसने अपना प्रसव काल निकट जानकर अपने पति को कोई उपद्रवित रहित स्थान ढूंढने के लिए कहा। तो टिटहरी ने समुद्र को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना स्वीकार नहीं किया। टिटहरी बोली, पूर्णिमा की रात में समुद्र का ज्वार जब हाथियों तक को अपने साथ खींचकर ले जाता है तो हमारे अंडे कैसे सुरक्षित रह सकेंगे। मैं तो कहती हूँ कि अभी से कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ रखना ही ठीक हो रहेगा। टिटहरी बोला, तुम ठीक कह रही हो, परंतु समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरी संतान को हानि पहुँचाए। वह मुझसे डरता है। आगे कहने लगा कि क्या तुमने सुना है, आकाश में विचरण करने वालों के मार्ग को रोकने में समर्थ भयंकर आग में कोई बुद्धिहीन भी अपने हाथ को डालकर चलाना नहीं चाहता। और भी मतवाले हाथियों के गंड स्थल को वदीर्ण करके आराम कर रहे उस शेर को जगाकर कौन अमलोक जाने की इच्छा करता है, अर्थात कोई नहीं। शिशिर ऋतु में तेज बहने वाली हवा के गुण दोष को जानने वाला ऐसा कौन सा आदमी है जो उस ठंड को जल से दूर कर सके। यमलोक में पहुंचकर यमराज को युद्ध की चुनौती देने तथा अपने प्राणों को हर लेने की चुनौती देने की मूर्खता कौन करना चाहता है। मेरे विचार से तुम्हें यहाँ रहकर ही अपना प्रसाव करना चाहिए, क्योंकि पराजय के डर से स्थान छोड़ देने वाला तो कायर कहलाता है। ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ भी अपनी शक्ति गवा देने के लिए पछताती है। टिटहरी के अहंकार भरे वचनों को सुनकर समुद्र सोचने लगा कि यह कितना छोटा सा जीव है और कितनी ऊंची उड़ान भर रहा है। यह सुनकर आश्चर्य होता है। शास्त्रों में ठीक कहा गया है कि आकाश के गिरने की आशंका के कारण टिटहरी उसे थामने के लिए अपने पैरों को ऊपर उठाकर सो जाती है, जो उसके गर्व को दर्शाता है। इस टिटहरी की शक्ति को भी देखना चाहिए। मैं इसके सारे अंडे बहाकर ले जाऊंगा और फिर देखूंगा कि यह क्या करता है। समय आने पर टिटहरी ने अंडे दिए और समुद्र उन्हें बहाकर ले गया। यह देखकर टिटहरी विलाप करने लगी और वहीं टिके रहने के लिए अपने पति को कोसती हुई बोली, हितचिंतक मित्रों की बात को ना मानकर उसकी उपेक्षा करने वाला मूर्ख लकड़ी से गिरे कछुए की भांति ही नष्ट हो जाता है। टिटहरी की जिज्ञासा पर टिटहरी ने उसे कछुए की कहानी सुनाई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कथा 12 हम लोग कल देखेंगे, है ना।